आज मैं न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए मेले की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेले में आज दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला था। लेकिन मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था, जिसका रीजन था मेरे सिटी का वाहियात ट्रैफिक। ऊपर से हर 3 मिनट में एक सिग्नल मिल रहा था और सिर्फ 5 मिनट के अंदर कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था। इसलिए मैं फुल रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाते हुए मेले की तरफ पहुंच जाता हूं। और वहां पहुंचने के बाद मुझे लग रहा था कि भाई आज तो मैं बहुत ही बड़े तरीके से अपना न्यू ईयर एंजॉय करने वाला हूँ कॉन्सर्ट में। लेकिन जब मैं एंट्रेंस के पास पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देती है बीच रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है। उसको देख के मैं तुरंत ब्रेक मार के अपनी गाड़ी रोक देता हूँ और जो बंदा रास्ते पे खड़ा था उसे मैं हॉर्न मार के अपने साइड से हटाने की कोशिश करने लगता हूँ। अबे साले, कब से बोल रहा हूँ फोन उठा, आज मुझे तुझसे पैसे लेने हैं। मैं लगातार हॉर्न मारे जा रहा था, लेकिन वो बंदा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। आज अगर इसने मेरा कॉल नहीं उठाया ना तो इसके घर में जाके गंदे गंदे गालियों से तमाशे करूंगा। मेरे पास पहले ही टाइम कम था और इस बंदे की वजह से मेरा टाइम और भी ज्यादा वेस्ट हो रहा था। फोन उठा। अबे कौन चूतिया हॉर्न बजा रहा है? अबे चूतिए, 2 मिनट रुक बोला ना, सारा मेरा कॉल काट रहा है। मेरा दिमाग अब खराब हो गया था, इसलिए मैं गाड़ी से उतरता हूँ और पहले तो उसे बोलता हूँ कि भाई अपनी गाड़ी रास्ते से हटा ले, लेकिन वो बंदा सुनने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं उसे चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई बेरा है कि गाड़ी रास्ते से हटाना। अबे क्या है बे, जब से मैं तुझे देख रहा हूँ तो पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा है। तो भाई तू रास्ते में एंट्रेंस ब्लॉक करके बैठा हुआ क्यों है? अरे अगर 5 मिनट देर से जाएंगे तो तेरे बाप की क्या मैयत निकल जाएंगी? तुझे मैं जब से देख रहा हूँ अपनी सड़ी हुई महिंद्रा से हॉर्न बजाया जा रहा है। टा 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 थू। अब उस बंदे का ऐसा एटीट्यूड देख के मेरा दिमाग खराब होने लग गया था। देख, पहली बात भाई बाप पे जाने का नहीं, और दूसरी बात महिंद्रा कंपनी कैसी भी है, टाटा से बहुत अच्छी है। ये सुन के वो बोलने लगता है, क्यों रे, महिंद्रा कंपनी तेरे बाप की है क्या? भाई मैंने तेरे को अभी समझाया हूँ कि बाप पे नहीं जाना। साला तुम टाटा वालों की दिक्कत क्या होती है बे? तुम्हारी 5 स्टार गाड़ी रहते, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग जो भी दूसरी कंपनी की गाड़ी चलाते हो उनको ऐसा बोलोगे। जब देखो तब टाटा बेस्ट है, टाटा बेस्ट है, टाटा बेस्ट है, क्या ये? हाँ तो मैंने क्या गलत बोला? सभी को पता है कि महिंद्रा एक कॉपी ब्रांड है जो अमेरिकन गाड़ियों को चोर के अपने डिजाइन बनाता है। जीप रैंगलर को चुरा के एक थार बना दी, इसे कहते हैं इनोवेशन। इंडियन कंपनी के नाम पे एक धब्बा है, टाटा ही बेस्ट है। हाँ तो टाटा ने भी लैंड रोवर से कॉपी किया है। तू तो ऐसा ऑफेंड हो रहा है जैसे महिंद्रा तेरा नाजायज बाप है। ये बात बोल के उस बंदे ने हद पार कर दी थी, तो मैं उस बंदे को पकड़ता हूँ और उसे जोर से एक हेडबट दे देता हूँ। कुछ भी हो जाए मेरे बाप पे नहीं जाना। तो मेरा बाप भी टाटा में काम करता है। हाँ। अब हम दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था फाइट शुरू हो गई थी। मैं तो उसके ऊपर पंचेस बजाया जा रहा था। सारे टाटा फैन बॉय, और हमारी ऐसी भयानक फाइटिंग 10 मिनट तक चलते ही रहती है। फिर वो बंदा बोलने लगता है, टाइम प्लीज, हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? झगड़ा हम दोनों के बीच तो नहीं है ना, हमारी गाड़ियों के बीच में है। ये सुन के मैं उससे बोलता हूँ कि भाई तो बात तो सही कह रहा है। तो मुकाबला हम दोनों के बीच नहीं, हमारे गाड़ियों के बीच में होना चाहिए। कल सुबह मेरी टाटा कर्व और तेरी एक्सयूवी के बीच में कंपटीशन होगा। जो इसमें जीत जाएगा उसकी गाड़ी को बेस्ट मान लिया जाएगा। क्या बोलता है? मैं और उसको हरा चुका हूँ तो मुझे किसी भी कंपटीशन से डर नहीं लगता। ठीक है बेटा, वो कल देखा जाएगा। एयरपोर्ट पे आ जाना 9:15 बजे। अब इतना बोल के वो बंदा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता है। अब वो बंदा तो वहाँ से चला गया था, लेकिन इन सब के चक्कर में शाम से रात हो गई थी और मेरे दिलजीत दोसांझ वाले कॉन्सर्ट की एंट्री भी बंद हो चुकी थी। इस बंदे को तो मैं कल अच्छा सबक सिखाऊंगा अपनी महिंद्रा से, क्योंकि इसकी वजह से मेरा कॉन्सर्ट मिस हो गया। अब मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया था और अपनी गाड़ी को घुमा के मैं मेले के अंदर से निकल पड़ता हूँ और ड्राइव करके मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपने घर पे। घर पे आने के बाद मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और फिर थोड़ा खाना खा के मैं सोने के लिए चले जाता हूँ। अब मैंने जैसा न्यू ईयर सोचा था वैसे तो मैं मना नहीं पाया, लेकिन जिस बंदे की वजह से ये सब कुछ हुआ है मैं उसे मजा जरूर चखाऊंगा। अब जैसे ही दूसरा दिन शुरू होता है मैं सुबह सुबह एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ और वहाँ पे पहुंचते बराबर ही चैलेंज शुरू हो जाता है। पहला चैलेंज था मूस टेस्ट। जिस बंदे की गाड़ी इन सारे के सारे कोन्स को पार कर लेंगी बिना आउट ऑफ कंट्रोल हुए, वो भी कम से कम टाइम में, वो इस राउंड को जीतने वाली थी। इस राउंड की शुरुआत तो मुझसे हुई थी और मानना पड़ेगा मेरी एक्सयूवी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, लेकिन सिर्फ गाड़ी के बढ़िया परफॉर्म करने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक भी गलत मूव और मैं इस राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाता। मैं काफी संभाल के कोन को पार कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि मैं किसी भी कोन से टच ना हो जाऊं। ऊपर से टाइम लिमिट सिर्फ 2 मिनट की थी। मुझे ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि मुझे अपनी गाड़ी को इतना फास्ट भगाना है कि मैं टाइम लिमिट को मीट कर पाऊं। वो तो अच्छा हुआ क्योंकि ये महिंद्रा की नई वाली गाड़ी है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल और बॉडी स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर है, वरना मूस टेस्ट में मैंने कई गाड़ियों को फेल होते हुए देखा है। ऊपर से 50-60 की स्पीड में ऐसा लेफ्ट राइट करना काफी ज्यादा डेंजरस था। अब सिर्फ 1 मिनट और 20 सेकंड बाकी रह गए थे और मैंने अपनी थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी थी और अब फिनिश लाइन भी नजदीकी थी और फाइनली 1 मिनट एंड 14 सेकंड पे मैंने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया येलो वाली। और अब देखते हैं कि टाटा वाला क्या करता है। अब मेरी 10 साल की ड्राइविंग काम में आएगी, क्योंकि मैं 13 साल की उम्र से इंडिका चला रहा हूँ। अब टाटा कर्व का मूव टेस्ट शुरू हो गया था और साथ में टाइमर भी। मैं तो इस गाड़ी को बाकी छोटी मोटी एसयूवी जैसा समझ रहा था, लेकिन जिस तरीके से मूव टेस्ट में परफॉर्म कर रही थी वो देख के तो मैं भी हैरान हो रहा था। वो बंदे का अपनी कर्व पे 100% कंट्रोल था। बॉडी रोल नाम की तो कोई भी चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी और ये काफी स्मूथ क्रॉस कर रही थी। इसे बोलते हैं जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग। 30 सेकंड से भी कम टाइम में उस बंदे ने आधा डिस्टेंस क्रॉस कर लिया था, जो कि इम्पॉसिबल था। बस, ये राउंड तो मेरा हुआ। जिग
Zap! हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही थी कि इस गाड़ी के अंदर 0% बॉडी रोल था। इस चैलेंज में तो टाटा कर्व ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया और 1 मिनट एंड 22 सेकंड्स जब बाकी थे तब इसने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली और पहला चैलेंज ये जीत गया। और ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देखा, पहला राउंड तो मैं आसानी से जीत गया। अब बारी है दूसरे राउंड की। तो मैं उस बंदे से पूछता हूँ कि दूसरा राउंड क्या होने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं, इस राउंड में हमें अपनी गाड़ियों का पावर टेस्ट करना पड़ेगा। जरा सामने देख। और जैसे ही मैं सामने देखता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं 2 ट्रक्स जो पहाड़ के एकदम किनारे पे पार्क किए हुए थे और जो कि कभी भी पहाड़ की भयानक खाई के अंदर गिर सकते थे। और चैलेंज तो ये था कि हमें इन ट्रक्स को अपनी गाड़ी से टो करके वहाँ से निकालना है। अब ये चैलेंज थोड़ा सा रिस्की था कि एक गलती और मैं सीधा खाई में। क्यों, अभी से तेरी गाड़ी की हवा निकल गई या फिर तेरी हवा निकल गई? मैं तो इस राउंड में जीतूंगा ही, तो अपने बारे में सोच। मेरी गाड़ी के टायर में हवा भी टाइट है और टाटा का इंजन भी टाइट। अब ये बंदा तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन मैं तो बस एक ही बात सोच रहा था कि क्या मैं अपनी ईवी से इतने भारी ट्रक को इस जगह पे खींच भी पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन फिर भी मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि ठीक है भाई, चलो चैलेंज शुरू कर देते हैं। तो मेरी ये बात सुन के वो बोलने लगता है, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि ये राउंड मैं ही जीतूंगा। तो चल अब शुरू करते हैं। इतना बोल के वो बंदा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और बोलने लगता है, एक और बार हारने के लिए तैयार हो जा बच्चे। और इतना बोल के वो बंदा अपनी कार को स्टार्ट करता है और खाई की तरफ जाने लगता है जहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए थे। फिर वो अपनी गाड़ी को घुमा के अपने टाटा के ट्रक के पास जाता है और फिर उसके बाद वो अपने टोइंग हुक को ट्रक से अटैच कर देता है। टाटा का इंजन कमाल दिखा। अब वो बंदा अपनी कार से ट्रक को खींचना शुरू कर देता है। अब क्योंकि एक पहाड़ की भयानक वाली ढलान थी तो पहले तो इसे ट्रक को खींचने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद बंदा ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, उसकी गाड़ी ने बड़ी ही आसानी से ट्रक को खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर अंदर उसने ट्रक को पहाड़ी से पूरी तरीके से खींच निकाला और ये काम तो इसने काफी ज्यादा आसानी से कर लिया था, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। देखा टाटा के इंजन का जलवा, अब तो तू हारने वाला है। और इस राउंड में भी इसकी गाड़ी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब तेरी बारी। चलो अब हम भी देखते हैं कि महिंद्रा के इंजन में कितनी पावर है। अब भले ही इसकी टाटा कर्व ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन मेरी XCV भी किसी से कम नहीं है। जब ये उरुस को हरा सकती है तो ये कर्व क्या चीज है। अब मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया था और ट्रक के पास जाके मैंने भी अपनी गाड़ी को टोइंग हुक से ट्रक से अटैच कर दिया था और टाइमर शुरू होने के साथ ही मैं इस ट्रक को खींचना शुरू कर देता हूँ। मैं गाड़ी को फुल एक्सेलरेट कर चुका था, लेकिन ये ट्रक तो टच से बस होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी गाड़ी के टायर रेती और मिट्टी की वजह से बुरी तरीके से फिसल रहे थे और मेरी गाड़ी में इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी मैं इस गाड़ी को खींच नहीं पा रहा था। से ये 17 टन का महिंद्रा का फीरियो ट्रक था और अच्छा खासा ये भी ढलान में फिसल रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि व्हील्स की तो जमीन पे ग्रिप ही नहीं बन पा रही है, इसलिए गाड़ी इतनी फिसल रही है। इसे तो काफी मुश्किल हो रही है, तू कहे तो टो मार दूं। लेकिन ये बंदा ज्यादा देर तक मेरा मजाक नहीं उड़ा पाया, क्योंकि पहले मैंने अपनी गाड़ी को स्लो करके ग्रिप बनाई और फिर उसके बाद मैंने पूरी ताकत से अपने ट्रक को खींचना शुरू कर दिया और फाइनली अब मेरी XCV का पावर भी दिखना शुरू हो गया था। रास्ता बड़ा ऊपर खाबर था, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी XCV ट्रक को खींचने में पूरी तरीके से कामयाब हुई। मेरी XCV के टायर तो इतने ज्यादा स्लिप हो रहे थे, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सबसे पहले जाके इसका टायर से चेंज करूंगा और फाइनली बड़ी कोशिश करने के बाद मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। कुछ भी कहो, इसके इंजन में दम तो है, थोड़ा सा होशियार रहना होगा। अब ये राउंड पूरा होने के बाद मैं उस बंदे के पास जाता हूँ और वो बंदा मुझे बोलने लगता है, चले इंजन ने कमाल तो बता दिया, पर मेरे टाटा के इंजन के ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैंने राउंड कंप्लीट तो कर लिया ना, हमारे बीच में टाई हुआ है। तू टाई तो हुआ है पर तू मैच नहीं जीता है, ये बात अपने खोपड़ी में बिठा ले। तो इसका मतलब तो यही है कि अगला गेम फैसला करेगा कि कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है। अगला गेम ऐसा है जिससे तेरी पैंट की हवा टाइट हो जाएगी। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई गेम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करने की हिम्मत मैं रखता हूँ। वो तुझे जल्दी पता चल जाएगा, चल अब मेरे साथ। और इसके बाद वो बंदा मुझे उस जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पे फाइनल राउंड होने वाला था। देख, ये रहा हमारा अगला गेम, जो है हमारा फाइनल राउंड। अब इस फाइनल राउंड में हमें एक ट्रैक को पार करना था, जो कि कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो हमें रैंप पे चढ़ना था, उसके बाद इस ढेर सारे लकड़ियों के गट्ठों को पार करना था, जिसके बाद काफी सारे कंटेनर्स के ऊपर से हमें अपनी गाड़ियों को भगाना था, साथ ही पत्थरों को क्रॉस करके और आग के दरिया में कूद के जाने के बाद फाइनली हमें फिनिश लाइन मिलने वाली थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे के पूरे चैलेंज को लगभग हमें 1.5 मिनट के अंदर ही क्रॉस करना था। और इसे देख के मैं सोचने लगा कि मैं सच में इसे पार भी कर पाऊंगा या फिर नहीं। मैंने कहा था ना, इसे देख के तेरी फट के हाथ में आ जाएंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अगर तुझे डर लग रहा है तो अभी इधर से भाग जा। भागना है तो तू यहाँ से भाग जा, मैं नहीं भागने वाला। तो चल राउंड शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक बात जान ले, ये राउंड जो जीतेगा वो ही अल्टीमेट किंग कहलाएगा और जो हारेगा वो सड़ा हुआ बासी अंडा रहेगा और तुझे मुझसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मैं समझ गया। तो ठीक है, लेट्स गो। ये राउंड तो मेरा है, मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस आज काम आएगा। टाटा लोहा, देश का लोहा, चलो। तो फाइनल राउंड अब शुरू हो चुका था और सबसे पहले कर्व की बारी थी। रैंप पे तो कर्व काफी ज्यादा आसानी से चढ़ गई थी, लेकिन लकड़ी के कट्टे आने के बाद उस बंदे की गाड़ी पूरी तरीके से ऊपर नीचे हिलने लगी। दिखने में जितना आसान था, पार करने में उतना ही मुश्किल। हैंडल कुछ ज्यादा ही वॉबल कर रहा है। जब लग रहा था कि उस बंदे ने लकड़ी के कट्टों को पार कर लिया, तभी कंटेनर्स की वजह से वहाँ पे गाड़ी रुक जाती है उसकी। अरे यार,
टाइम बीत रहा है। वो बंदा 1 से 2 बार अपनी पूरी कोशिश करता है और उसकी फाइनली कर वहाँ से निकल जाती है और अब वो कंटेनर्स के ऊपर आ गई थी। कंटेनर्स को पार करना काफी इजी था, लेकिन इनके बीच में जो गैप थी उसके अंदर गाड़ी के चक्के को गिरने से बचाना जरूरी था। फाइनली वो कर्व वाला बंदा सारे के सारे कंटेनर्स को पार तो कर लेता है, लेकिन रैम से नीचे जाने के बाद उसकी कर्व पत्थरों में फंस जाती है। वो बंदा अपनी गाड़ी को रिवर्स लेके वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कर्व बुरी तरीके से फंस गई थी। ओ शेट, ये पत्थर नहीं, मेरा बम्पर। आओ, ये तो फंस भी रही है। एक फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी होने की वजह से ये बार बार पत्थरों में फंस जा रही थी और इसके निकलने के कोई चांसेस नहीं लग रहे थे। और जब मुझे लग रहा था कि ये गाड़ी इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, तभी कार वाले ने अपने चक्कों को किस तरह घुमाया और बराबर गाड़ी को बैलेंस करते हुए उसने सारे के सारे पत्थरों को एक एक करके क्रॉस कर लिया। और पत्थरों को क्रॉस करने के बाद आग के दरिया में कूद के जाना था, जो कि बहुत आसान था। टाटा कार इस चैलेंज को कंप्लीट करने में पूरी तरीके से कामयाब रही थी। मैंने कर दिखाया। ओए बिद्दी, मुझे नहीं लगता कि तू मेरा टाइम कंप्लीट कर पाएगा। इस बंदे ने जब फिनिश लाइन को क्रॉस किया तब 25 सेकंड्स बाकी थे, तो इसका मतलब अगर मैं इस बंदे के सिर्फ 1 सेकंड पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करता हूं तो मैं इस राउंड को जीत जाता। पूरी शिद्दत के साथ गाड़ी में स्टार्ट करता हूं और मेरा ये फाइनल राउंड अब शुरू हो जाता है। मैंने शुरुआत से ही अपने एक्सयूवी को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसने तुरंत अपना रैम क्रॉस कर लिया। रैम के ऊपर जाते ही लकड़ी के काफी सारे गट्टे थे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने अपना एक्सेलरेटर बिल्कुल भी कम नहीं किया। गाड़ी एक्सट्रीमली बुरी तरीके से हिल रही थी और कुछ उबड़ खाबड़ गट्टों की वजह से, लेकिन मैंने गाड़ी को चलाना कंटिन्यू रखा और किसी तरीके से मैंने सारे के सारे लकड़ी के गट्टों को आराम से क्रॉस कर लिया। फिर जैसे ही मुझे कंटेनर्स मिले, मैंने वहाँ पे अपनी पूरी रफ्तार बढ़ा दी थी और उन्हें 10 सेकंड से भी कम में पार कर लिया था मैंने। लेकिन जैसे ही मैं डाउनहिल रैंप की तरफ पहुंचा, वहाँ में पत्थरों ने मेरे लिए दिक्कत कर दी थी। उस बंदे का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेरे पास सिर्फ 25 सेकंड बाकी रह गए थे। सोचा नहीं था मेरी एक्सयूवी यहाँ पे फंस जाएंगी। मैंने गाड़ी को 2 से 3 बार रिवर्स लिया और आगे जाने की कोशिश की, लेकिन स्टिल मेरी गाड़ी पत्थरों में अटकते ही जा रही थी। फिर मैंने गाड़ी को रैंप पर रिवर्स किया और दूसरे एंगल से नीचे ले आया, लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी पे और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई थी। गाड़ी पत्थरों में पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी थी और बड़ी ही मुश्किल से आगे पीछे हो पा रही थी। कई बार व्हील्स के बीचों बीच में पत्थर अटक जा रहा था, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी का पूरा पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी गाड़ी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी और मुझे तो लगा था कि अब मैं हारने वाला हूँ। लेकिन किसी तरह एंड मौके पे मैंने लेफ्ट राइट करके वहाँ से गाड़ी को पत्थरों के बीच में से निकाल लिया और फाइनली मैंने आग के दरिया को पार करके फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया था। और वो बंदा तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। अरे साला नहीं, ये कैसे पहुंच गया? तो भाई देख, मैंने कर दिखाया। हाँ, तूने कर दिखाया, पर हमारे बीच टाई हुआ है। अब ये बात तो सही थी, क्योंकि दोनों ही बंदों के जब 25 सेकंड बाकी थे, दोनों ने तभी फिनिश लाइन को क्रॉस किया। लेकिन टाई की वजह से वो बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं था और फिर वो बंदा मुझे बोलने लगता है, मेरे ख्याल से कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें आपस में निपटा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तू सही कह रहा है, क्योंकि इन हाथों से तेरा सर फोड़ने में बहुत मजा आएगा। तो इस बार मैं तुझ पे रहम नहीं करूंगा। इस बार मैं भी तुझे आराम से नहीं मारने वाला हूँ, टाटा फैन बॉय। तूने मुझे टाटा का फैन बॉय कहा, महिंद्रा के कुत्ते। साले तुझे तो मैं। रुक जाओ बेटा, गाली मत दो। ये आवाज सुनकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मुझे एक अंकल दिखाई देते हैं जो कि बोल रहे थे, बेटा मैं तुम्हें जब से देख रहा हूँ तुम लोग आपस में झगड़े जा रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ इसकी वजह क्या है? अंकल आप कुछ नहीं जानते। इस बंदे ने पता है क्या कहा कि महिंद्रा मेरा नाजायज बाप है, ऊपर से इसने महिंद्रा गाड़ियों को गाली दी। तो इसमें गलत क्या है? महिंद्रा की गाड़ियाँ बकवास होती है, टाटा ही बेस्ट है। अरे चल, महिंद्रा बेस्ट है। मैंने कहा ना टाटा बेस्ट है। बस करो तुम दोनों ब्रांड्स हमारे देश के हैं, हमें दोनों ब्रांड्स की एक बराबर इज्जत करनी चाहिए। बाकी पड़ोसी मुल्कों में देखो, जहाँ हमारे इंडियन ब्रांड्स नहीं है, वहाँ पे ऑल्टो भी 10 लाख की मिलती है। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो लूट मचा रखी है। हमारे इंडियन ब्रांड्स ही है जिनके वजह से तुम मानो या ना मानो, हमारे हर इंडियन के पास एक क्वालिटी और फीचर वाली गाड़ी जा रही है, वो भी एक अफोर्डेबल बजट में। वरना पड़ोसी देशों में आज तक CD100 चल रही है बाइक के नाम पे। अगर ये नहीं होते तो आज हम कहाँ होते? क्रिटिसाइज करो पर अपने ब्रांड को सपोर्ट भी करो। अब अंकल जी की ये सारी बातें सुन के हमें समझ में आ गया था कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अंकल, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे। मैं भी माफी मांगता हूँ अंकल, आइंदा से मैं भी किसी ब्रांड को बुरा नहीं बोलूंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई, ऐसे ही अपने ब्रांड को सपोर्ट करते रहो। वैसे अंकल आपके पास कौन सी गाड़ी है? अरे बेटा मैं तो MG हेक्टर इस्तेमाल करता हूँ, काफी बढ़िया गाड़ी है वो। क्या कहा MG की हेक्टर? अरे अंकल जी आपने हमें भी कुछ ज्ञान दिया था, अब वो आपको रिटर्न में कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। अरे बेटा तुम ये अपनी कार से डंडा क्यों निकाल रहे हो? तुम मेरे पास क्यों ला रहे हो? बच्चों, बेटा डंडा क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।